देखो दिख रहा है कि नहीं, दिखे तो बताना जरूर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि जो चीजें जो आप बनना चाहते हैं वो आपको दिख रहा है कि नहीं, उससे रिलेटेड चीजें आप रोज सुनते हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड चीजों को आप देखते हैं कि नहीं, उसको फिल्टर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो यकीन मानिए आप अभी उस लेवल पे डेडिकेटेड नहीं है जो आप चाह रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने जब गाड़ी ली थी उसके पहले मुझे वो गाड़ी नहीं दिखती थी। लेने के बाद उस तरह की गाड़ियां दिखने लगी, उसके पहले नहीं दिखता था। मैंने जब बाइक लिया, जो बाइक मैंने लिया वो मुझे मार्केट में नहीं दिखता था, वैसे स्टार्टिंग में था भी कम, नहीं दिखता था। लेकिन जैसे मैंने खरीद लिया या जैसे मैंने खरीदने का सोचा वो मुझे दिखने लगा, क्योंकि वो मेरा पैशन था, वो मुझे लेना था, गाड़ी लेनी थी, वो दिखने लगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद लगता है अरे वो देखो वहां से वो गाड़ी जा रही है जो हमने लिया था, ये पर्टिकुलर गाड़ी ऐसे जा रही है, अच्छा इतनी गाड़ी मार्केट में आ गई, था उसके पहले भी दिख नहीं रहा था। दिखने तब लगा जब हम उसको चाहने लगे, जब बहुत ही शिद्दत के साथ हम उसको चाहने लगे तो वो हमें दिखने लगा। उसी तरह से अगर आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे इस बीच में मैं भी लगातार वीडियोस तो आ नहीं रही है, बट मैं लगातार स्टूडेंट्स के कॉल तो आते रहते हैं और ऐसे ऐसे बचकाने टाइप के सवाल पूछते हैं। वो जब यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सवाल ही बता देता है कि वो कितने मैच्योर है। ये उनके सवाल ही बता देते हैं और ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है कि कितने आगे तक जाएंगे। होता क्या है एक्चुअली कि जब तक हमारी विजिबिलिटी, हमारी चाहत क्लियर नहीं होगी, उससे रिलेटेड चीजें हमको नहीं दिखेगी। अगर हम उलझे हुए हैं तो यकीन मानिए इस बात को लेकर कि आप जो है ना, अब इसको मैं बहुत अच्छे, तब आप चीजों को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए। यदि आज के डेट में, अभी के डेट में आपने तय कर लिया कि आपको सिर्फ आईएएस ही बनना है और हमें कुछ बनना ही नहीं है, हमें सिर्फ आईएएस बनना है, आईएएस का पोस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, उसकी फैसिलिटी या उसमें जो पावर है या उसमें जो कुछ हम कर सकते हैं या हम अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां पे, वो हम कहीं नहीं कर सकते, इसलिए हमको आईएएस ही बनना है। अगर हमने ये ठान लिया कि हमको कुछ बनना ही नहीं है, उस दिन के बाद से बैंक पीओ बनना, रेलवे की नौकरी, दरोगा की नौकरी, इवन आईपीएस की नौकरी, पीसीएस एग्जाम देखना बंद हो जाएगा। ये होगा और क्या अंतर आएगा, और अंतर ये आएगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको अचानक दिखा, अच्छा इस आईएएस ने ये काम किया, अच्छा इस आईएएस ने वो काम किया, अरे ये भी बड़ा ही फिट और सॉलिड आईएएस है, अरे इस आईएएस ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, अरे ये तो काफी चर्चा में है, ये आईएएस काफी चर्चा में रहता है, ये करेंगे तो हम भी चर्चा में रह सकते हैं, या ऐसे ऐसे अच्छे काम इन आईएएस के द्वारा। मतलब उसके बाद आपको आईपीएस दिखेगा ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ आईएएस दिखेंगे। आप फिल्टर करने की बात जो मैंने की, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आएगा उसमें आईएएस वाला फिल्टर कर लोगे, न्यूज़पेपर में आईएएस वाले फिल्टर कर लेंगे, आईएएस के कामों को फिल्टर कर लेंगे, उनकी सुविधाओं को फिल्टर कर लेंगे, उनके बारे में जो जानना है और ट्रेनिंग लेना है उसको फिल्टर कर लेंगे। यानी कि आप क्लियर हैं, आपके अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर नहीं है तो वो चीजें आपको फिल्टर होके दिखने लगेगी, और अगर इस स्थिति में आप नहीं हैं तब आप कंफ्यूज हैं, यानी आपको कुछ भी मिलेगा आप ले लेंगे। ये मैं किसी एक पर्टिकुलर आईएएस के लिए नहीं, कोई बैंक पीओ बनना चाहता है, कोई रेलवे में ड्राइवर बनना चाहता है, और ऐसा नहीं है कि जो रेलवे में ड्राइवर बनना चाहता है वो भी उसी शिद्दत के साथ तैयारी करता है जिस तरह से कोई आईपीएस या आईएएस की तैयारी करता है। उसको लगता है, मतलब बड़े, जब आपसे बात करेंगे किसी को अगर रेलवे का ड्राइवर ही बनना है तो वो बोलेगा कि मेरा ये सपना है कि हम रेलवे का ड्राइवर बने। किसी का सपना आईएएस बनने का होता है। तो जो जिसका सपना होता है वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखो, बैठो और सोचो कि क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं कंफ्यूजन है। और जब कंफ्यूजन होगा तो किस तरह के सवाल आप पूछेंगे मैं बताता हूं। इसको कैसे पहचानेंगे आप कि अभी कंफ्यूजन है? वो ये होगा कि सर कौन वाला, इसके अलावा कौन सा एग्जाम दे दे जो इसी के साथ सिलेबस मैच करता हो।
अच्छा सर, ये इसके अलावा और क्या पढ़ना पड़ेगा? कम पढ़ के कैसे निकाला जा सकता है? अच्छा, यूपीएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए किस किस सब्जेक्ट के नोट्स लेने पड़ेंगे? ये आज ही का सवाल है मेरा, आज ही का सवाल आया था ये। यूपीएससी के लिए कौन कौन से नोट्स लेने पड़ेंगे? क्रॉनिकल मैगजीन भी लेना पड़ेगा क्या, या हो जाएगा उसके बिना? तो क्या किताबें भी पढ़नी पड़ेगी? ये सब अगर सवाल आपके मन में भी है तो 100% श्योर रहिए कि आप क्लियर नहीं है कि आपको यही चाहिए, आपको नौकरी चाहिए। आप क्लियर हैं कि आपको नौकरी चाहिए, कौन सा चाहिए, कितने समय में चाहिए और किस तरह के एफर्ट में चाहिए, किस पे कितना कैसे एफर्ट देना है, क्लियर ही नहीं, एकदम क्लियर नहीं। तो बेहतर है कि एक बेहतर तैयारी करने के पहले वो क्लियरिटी को पैदा कीजिए, क्योंकि वो क्लियरिटी आपके डेडिकेशन को बढ़ाएगा, आपके फोकस को बढ़ाएगा, आपके टेम्परामेंट को बढ़ाएगा और जल्दी चीजों को अचीव कर लेंगे आप। देखो दिख रहा है कि नहीं? दिखे तो बताना जरूर।